न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करेंगे तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960s, ठीक है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। इसका मेन मोटिव ये था कि अब हम ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट करें और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ाएं अपने में, इन फॉर्म ऑफ सफिशिएंसी इन फूड क्रॉप्स, ठीक है, जो हमारे पास पहले नहीं थी। एज हमें सबको पता है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेट हो गया था, बट अब हमें ये स्टैग्नेशन को, बैकवर्डनेस को एग्रीकल्चर सेक्टर की हटानी थी बाय अडॉप्टिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर आया, इंट्रोड्यूस हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन मोटो ये था कि हमको मास प्रोडक्शन अपने क्रॉप्स का बढ़ाना है। किस वजह से? HYV सीड्स का यूज करके, और साथ ही साथ बेटर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करके, और साथ ही साथ किसका यूज करेंगे? केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का। ग्रीन रेवोल्यूशन का देखिए आपको मेरिट भी करना है, डीमेरिट भी करना है। फायदा क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए आप बफर स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, आपके पास सेल्फ सफिशिएंसी होगी फूड क्रॉप्स में। लेकिन डीमेरिट्स क्या है कि जब आप HYV सीड्स का यूज करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी लगेगा, मीन्स इरिगेशन फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए फार्मर के पास, और साथ ही साथ फार्मर के पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप HYV सीड्स का यूज करोगे, और इसको हम लोग मिरेकल सीड्स भी बोलते हैं, अगर आप इसका यूज करोगे तो आपके पास इतने फार्मर होने के नाते इतने पैसे होने चाहिए कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सबको अफोर्ड कर सको। क्योंकि HYV सीड्स में ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स लगते हैं जो नॉर्मल क्रॉप से 4 to 5 टाइम्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। और बेटर इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, मॉडर्न इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्न मेथड को अडॉप्ट करना है, तभी आप ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए सेल्फ सफिशिएंट हो पाओगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। दीज आर द, और क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट थे ग्रीन रेवोल्यूशन के? ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद हमारी इकोनॉमी में हमारे पास बफर स्टॉक होने लगा, हमारे पास इतने मार्केटेबल सरप्लस होने लगे कि हमारे पास